नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ एडवाइस चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, इरेक्शन डिसऑर्डर्स और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन। ये समस्याएं कई पुरुषों को प्रभावित करती हैं, लेकिन इसके बारे में बात करने में लोग थोड़ा झिझकते हैं। इसलिए आज मैं आपको इन समस्याओं के कारण, प्रकार और उनके सारे समाधान विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इरेक्शन डिसऑर्डर्स यानी तनाव ना आना। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या शुरू से ही तनाव नहीं आता, या तनाव आता है लेकिन लंबे समय तक नहीं रहता। दोस्तों, दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। टाइप 1 प्राइमरी इरेक्शन प्रॉब्लम, इसमें शुरू से ही तनाव नहीं आता। इसका कारण हो सकता है नर्व सप्लाई में गड़बड़ी, खराब ब्लड फ्लो, नसों की कमजोरी। प्राइमरी इरेक्शन प्रॉब्लम का मतलब है कि व्यक्ति को शुरुआत से ही लिंग में तनाव यानी इरेक्शन नहीं आता। इसे प्राइमरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। यह समस्या आमतौर पर उन लोगों में देखी जाती है जिनके शरीर की कुछ विशेष प्रणालियां, जैसे नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सही से काम नहीं कर रही होती। आइए इसके मुख्य कारणों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है नर्व सप्लाई में गड़बड़ी। नर्व सप्लाई क्या है? नर्व सप्लाई का मतलब है कि मस्तिष्क से आने वाले संकेत, सिग्नल्स आपके लिंग तक पहुंचते हैं और उसे तनाव में आने का आदेश देते हैं। अब जानते हैं गड़बड़ी कैसे होती है। अगर नर्व्स किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाए या उनकी कार्यक्षमता कम हो जाए, जो लिंग तक सही सिग्नल नहीं पहुंचा पाता, तो इसके संभावित कारण हैं रीढ़ की हड्डी या नसों में चोट, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस या पार्किंसन, डायबिटीज जो तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी वजह है खराब ब्लड फ्लो। जब आप उत्तेजित होते हैं तो ब्लड लिंग के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स में भर जाता है, जिससे कि इरेक्शन होता है, तनाव आता है। अब जानते हैं ब्लड फ्लो खराब क्यों होता है। अगर रक्त प्रवाह में कोई रुकावट, जो पर्याप्त मात्रा में खून लिंग तक नहीं पहुंचता, तो इसके संभावित कारण हैं हृदय संबंधी बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोलेस्ट्रॉल का अधिक होना जिससे रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, धूम्रपान जो रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही मोटापा जिससे रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है। तीसरी वजह है नसों की कमजोरी, वीकनेस इन द वेन्स। जानते हैं नसों का काम क्या है। नसें इरेक्शन बनाए रखने में मदद करती हैं। जब लिंग में खून भरता है तो नसें उस खून को वहीं रोक कर रखती हैं ताकि इरेक्शन बना रहे। तो ये जो कमजोरी है वो होती कैसे है? अगर नसें कमजोर हों तो खून लिंग से जल्दी वापस शरीर में चला जाता है, जिससे इरेक्शन नहीं हो पाता। अब जानते हैं इसके संभावित कारण क्या है। वेरिकोसील, नसों का असामान्य फैलाव, उम्र बढ़ने के कारण नसों का लचीलापन कम हो जाना, बार बार अत्यधिक हस्तमैथुन या गलत आदत। जानते हैं इसके लक्षण और संकेतों के बारे में। तो पहला संकेत है उत्तेजना के बावजूद तनाव न आना, सुबह के समय मॉर्निंग इरेक्शन न होना, सेक्स के दौरान या उसके प्रयास में बार बार असफलता। तो आइए जानते हैं उपचार के संभावित तरीके क्या है। सबसे पहले तो डॉक्टर की सलाह लें, नर्व, ब्लड फ्लो और नसों की स्थिति का परीक्षण करवाएं। दूसरा है स्वस्थ जीवन शैली, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और धूम्रपान छोड़ देना। डॉक्टर के निर्देशानुसार ब्लड फ्लो सुधारने वाली दवाइयां या हार्मोन थेरेपी भी ली जा सकती है। नसों की कमजोरी को सुधारने के लिए सर्जरी या कई अन्य प्रक्रियाएं हैं जो करवाई जा सकती है। टाइप 1 ईडी एक गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन सही उपचार और लाइफस्टाइल बदलाव से इसे ठीक किया जा सकता है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो समय पर डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं टाइप 2 ईडी, सस्टेन्ड इरेक्शन प्रॉब्लम। इसमें शुरुआत में तो इरेक्शन होता है, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ये ढीला पड़ जाता है। इसके कारण हो सकते हैं, सबसे पहला है स्ट्रेस, दूसरा है वेरिकोसील या हाइड्रोसील, और तीसरा है गलत डाइट या ओवर मस्टरबेशन। सस्टेन्ड इरेक्शन प्रॉब्लम का मतलब है कि व्यक्ति को लिंग में तनाव तो आता है, लेकिन वो लंबे समय तक इसे बनाए रखने में असमर्थ रहता है। यह समस्या सेक्स के दौरान या अन्य स्थिति में इरेक्शन का जल्दी ढीला पड़ने के रूप में सामने आती है। इसे सस्टेन्ड इरेक्शन प्रॉब्लम भी कहा जाता है।
आइए इसके कारणों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेस। मानसिक तनाव, स्ट्रेस मस्तिष्क और शरीर के बीच के तय करता है। तनाव की स्थिति में मस्तिष्क सही तरीके से उत्तेजना के सिग्नल नहीं भेज पाता, जिससे इरेक्शन कमजोर होता है। तनाव ना होने के जो प्रमुख कारण हैं वो है नौकरी, आर्थिक या रिश्तों से जुड़ी समस्याएं, परफॉर्मेंस एंजाइटी यानी सेक्स के दौरान खुद को असफल होने का डर, डिप्रेशन या चिंता संबंधी विकार। इसको कैसे पहचानें? तनाव के समय इरेक्शन जल्दी ढीला पड़ना, सुबह तो स्वाभाविक इरेक्शन होना लेकिन सेक्स के समय नहीं होना। दूसरा है वेरिकोसील या हाइड्रोसील। वेरिकोसील ये समस्या तब होती है जब अंडकोश यानी आपके टेस्टिकल्स के आसपास की नसें असामान्य रूप से फैल जाती हैं। इससे लिंग तक सही मात्रा में खून नहीं पहुंचता, गर्मी का प्रवाह बढ़ता है, जिससे शुक्राणु की गुणवत्ता और ब्लड फ्लो प्रभावित हो सकता है। तीसरा कारण है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील तब होता है जब अंडकोश यानी टेस्टिकल्स के आसपास पानी भर जाता है। ये रक्त प्रवाह और तंत्रिका कार्य को प्रभावित कर सकता है। लिंग में इरेक्शन तो होता है लेकिन रक्त प्रवाह की गड़बड़ी से ये जल्दी खत्म हो जाता है। कभी कभी अंडकोश में भारीपन या दर्द महसूस होता है। इसके कारण क्या है? गलत डाइट या ओवर मास्टरबेशन, फास्ट फूड, जंक फूड और अत्यधिक तैलीय भोजन रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकता है। पोषक तत्वों की कमी जैसे जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन डी इरेक्शन की गुणवत्ता पर असर डालती है। अधिक चीनी और कैफीन का सेवन टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करता है। मेन जो कारण है वो है ओवर मास्टरबेशन, एक्सेसिव मास्टरबेशन। अत्यधिक हस्तमैथुन करने से लिंग की तंत्रिकाएं संवेदनशील हो जाती हैं, जिससे इरेक्शन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। रूप से सेक्स के प्रति रुचि और उत्साह को भी कम करता है। इससे शरीर की ऊर्जा और टेस्टोस्टेरोन का स्तर घट जाता है। आइए जानते हैं इसके लक्षण क्या है। इरेक्शन होने के कुछ समय बाद लिंग का ढीला पड़ जाना, सेक्स के दौरान उत्साह और ऊर्जा की कमी, मानसिक और शारीरिक थकान महसूस करना। अब इसके समाधान जानते हैं कि इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में बदलाव करें। पोषक तत्वों की कमी आपके शरीर की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। सही डाइट ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोनल बैलेंस और मसल्स की मजबूती में मदद करती है। अब आप अपनी डाइट में क्या बदलाव करें? ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन ये नसों और मसल्स के लिए जरूरी है। मछली, अलसी के बीज, अंडे और नट्स जैसे फूड्स इसमें भरपूर होते हैं। जिंक और मैग्नीशियम ये मिनरल्स टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने और नसों को मजबूत करने में मदद करते हैं। इन्हें अखरोट, कद्दू के बीज, पालक और दालों से प्राप्त करें। तीसरा है मल्टीविटामिन डाइट। फल और सब्जियों में विटामिन ए, सी और ई होते हैं, जो कोशिकाओं की मरम्मत और ऊर्जा बढ़ाने में सहायक है। जान लेते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। फास्ट फूड, शराब और धूम्रपान से बचें, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोनल संतुलन को नुकसान पहुंचाते हैं। अपने पेनिस की मसाज करें। मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे मसल्स और नसें मजबूत होती हैं। ये पेल्विक एरिया में तनाव को भी कम करता है। कोई भी एक प्राकृतिक तेल जैसे नारियल तेल, जैतून का तेल या तिल का तेल ले लें। इससे अपने पेनिस पर हल्के हाथों से मालिश करें, ज्यादा दबाव न डालें। ये दिन में एक बार खासकर सोने से पहले करें, ताकि शरीर रिलैक्स हो सके। किसी प्रकार की जलन या खुजली होने पर तुरंत तेल का इस्तेमाल बंद करें। मसाज के लिए शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता का तेल ही लें। तीसरी जो है वो है कीगल एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज पेल्विक मसल्स को मजबूत करती है, जो मूत्र नियंत्रण और यौन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। पेल्विक मसल्स का पता लगाएं, जो कि मूत्र प्रवाह को रोकने वाली मसल्स होती हैं। इन मसल्स को 5 सेकंड तक सिकोड़ें और फिर रिलैक्स करें। इसे दिन में 2 बार 10-10 बार करें। इससे आपको यह फायदा होगा कि ये ब्लड फ्लो को बेहतर करती है, मसल्स की ताकत बढ़ती है। इससे
दोस्तों, अगर आप कीगल एक्सरसाइज के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं एक डिटेल वीडियो कीगल एक्सरसाइज पर बना दूंगा। चौथी बात है, आपके लिए ज़रूरी है तनाव से बचना। तनाव ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ता है। इससे बचने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले है मेडिटेशन। रोज 10-15 मिनट गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। भुजंगासन, वज्रासन और प्राणायाम जैसे योगासन करें। अपनी दिनचर्या में समय निकालकर प्रकृति के करीब जाएं या फिर संगीत सुनें। इन सुझावों का पालन करने से मस्तिष्क का संतुलन बेहतर होगा। इससे न केवल यौन स्वास्थ्य बल्कि समग्र जीवन शैली भी सुधरेगी। नियमितता और संयम इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की। इसके कारण और क्या इसके समाधान है? शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पुरुषों में पाई जाने वाली एक सामान्य यौन समस्या है, जिसमें पुरुष संभोग के दौरान अपनी इच्छा से पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। यह समस्या न केवल व्यक्ति के आत्मविश्वास को प्रभावित करती है बल्कि उसके रिश्तों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आज हम इस समस्या के कारण, इसके प्रभाव और इसके समाधान को विस्तार से समझेंगे। आखिर शीघ्र पतन क्या है? शीघ्र पतन तब होता है जब पुरुष संभोग के दौरान बिना अपनी इच्छा के 1 मिनट या उससे भी कम समय में डिस्चार्ज कर देते हैं। इसे सामान्य यौन प्रदर्शन में बाधा के रूप में देखा जाता है। सबसे पहले आता है प्राथमिक शीघ्र पतन। यह स्थिति बचपन या यौवन से शुरू होती है और समय के साथ बनी रहती है। सेकेंडरी शीघ्र पतन, यह समस्या जीवन के किसी खास दौर में शुरू होती है, जैसे तनाव या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के कारण। इस समस्या के कई संभावित कारण हो सकते हैं, जो शारीरिक, मानसिक और आत्तों से जुड़े हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं शारीरिक कारणों के बारे में। पेनिस की अधिक सेंसिटिविटी। कुछ पुरुषों का जननांग इतना संवेदनशील होता है कि वे जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। हार्मोनल संतुलन, टेस्टोस्टेरोन या सेरोटोनिन जैसे हार्मोन को कम स्तर शीघ्र पतन का कारण बनता है। ब्लड संबंधी समस्या, पेल्विक नसों की कमजोरी या ब्लड फ्लो में कमी इस समस्या को बढ़ा सकती है। इसके अलावा भी कोई समस्या हो सकती है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारियां शीघ्र पतन का कारण बन सकती हैं। दूसरा कारण है मानसिक तनाव और चिंता। सेक्स के दौरान प्रदर्शन को लेकर घबराहट, परफॉर्मेंस एंजाइटी शीघ्र पतन का मुख्य कारण। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं यौन जीवन को प्रभावित करती हैं। आपकी आदतें और व्यवहार, गलत आदतों का विकास। किशोरावस्था में जल्दी हस्तमैथुन करने की आदत बाद में शीघ्र पतन की समस्या बन सकती है। जो लोग नियमित रूप से यौन संबंध नहीं बनाते हैं, उन्हें शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है। अब शीघ्र पतन के समाधान क्या है? शीघ्र पतन को रोकने या नियंत्रित करने के लिए कई उपाय उपलब्ध हैं। ये उपाय जीवन शैली में बदलाव से लेकर मेडिकल उपचार तक हो सकते हैं। जीवन शैली में सुधार कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान दें। ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जो ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोनल संतुलन को बेहतर बनाएं, जैसे मेवे, हरी सब्जियां और प्रोटीन युक्त भोजन। शराब और धूम्रपान से बचें। ये चीजें नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे शीघ्र पतन की समस्या बढ़ सकती है। अपने वजन को नियंत्रित करें। मोटापा जो है वो ब्लड फ्लो और हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करता है। थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करें। शीघ्र पतन को नियंत्रित करने के लिए कुछ खास तकनीकें कारगर मानी जाती हैं। स्टॉप एंड स्टार्ट तकनीक। जब संभोग के दौरान लगे कि डिस्चार्ज होने वाला है, तब कुछ समय के लिए रुक जाएं। गहरी सांस लें और फिर दोबारा शुरू करें। यह तकनीक आपको अपने डिस्चार्ज को नियंत्रित करने में मदद करती है। दूसरी है स्क्वीजिंग टेक्निक। जब आपको लगे कि आप डिस्चार्ज के करीब हैं, तो अपने पेनिस को हल्के हाथ से दबाएं। यह पेनिस की सेंसिटिविटी को कम करता है और डिस्चार्ज को रोकने में मदद करता है। कीगल एक्सरसाइज, ये पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाती है। इसे करने के लिए मूत्र प्रवाह को रोकने वाली मसल्स को 5 सेकंड दबाएं और फिर छोड़ें। इसे दिन में 2 बार 10-10 बार करें। दोस्तों, अगर आप कीगल एक्सरसाइज के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें।
मैं एक डिटेल्ड वीडियो कीगल एक्सरसाइज पर बना दूंगा। तीसरा जो है, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मेडिटेशन और योग करें। रोजाना 10-15 मिनट मेडिटेशन और योग करें। इससे तनाव और घबराहट कम होती है। और यदि शीघ्र पतन का कारण मानसिक है तो सेक्स थेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद लें। बात करते हैं दवाइयां और स्प्रे के बारे में। सबसे पहले आती हैं SSRI दवाइयां। डॉक्टर से परामर्श लेकर सेरोटोनिन बढ़ाने वाली दवाइयों का उपयोग करें। डिसेंसिटाइजिंग स्प्रे ये पेनिस की संवेदनशीलता को कम करता है, जिससे संभोग का समय बढ़ता है। सावधानी जरूर रखें। दवाइयों और स्प्रे सलाह से ही करें। नेचुरल और प्राकृतिक उपचार। पहले तो आती हैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। अश्वगंधा, शतावरी और सफेद मूसली जैसी जड़ी बूटियां यौन शक्ति बढ़ाने में मदद करती हैं। तेल से मसाज करें। नारियल तेल या तिल के तेल से पेनिस की हल्की मसाज करने से ब्लड फ्लो बेहतर होता है। अब जानते हैं कि शीघ्र पतन से जुड़े हुए मिथक और सच्चाई क्या है। मिथ यह है कि आपकी शीघ्र पतन की जो समस्या है वो केवल मानसिक है, जबकि रियलिटी यह है कि यह शारीरिक और मानसिक दोनों कारणों से हो सकता है। मिथ यह है कि यह समस्या उम्र के साथ बढ़ती है। रियलिटी ये है कि ये किसी भी उम्र में हो सकती है और इसका इलाज संभव है। मिथ यह है कि दवाइयां इस समस्या का स्थायी समाधान है। रियलिटी ये है कि दवाइयां केवल अस्थायी राहत देती हैं। स्थायी समाधान के लिए जीवन शैली में बदलाव बहुत जरूरी है। अब इन समस्याओं से बचाव कैसे करें? रेगुलर एक्सरसाइजेस और योग करें। बैलेंस डाइट लें और तनाव से बचें। अपने पार्टनर से खुलकर बात करें और उनकी भावनाओं को समझें। ये सबसे जरूरी है। प्रोफेशनल डॉक्टर से और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। शीघ्र पतन एक सामान्य समस्या है, लेकिन यह किसी भी पुरुष के आत्मविश्वास और संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसके उपचार के लिए संयम, धैर्य और सही दृष्टिकोण जरूरी है। ऊपर बताए गए समाधान नियमित रूप से अपनाने पर इस समस्या से राहत पाई जा सकती है। अगर समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर से परामर्श लेने में संकोच न करें। इस समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते आप इसे स्वीकार करें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।